तो अभी हम उसी पीड़ित महिला के घर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वो लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, चाय का दुकान चलाते हैं उनके पिता। बताया जाता है कहानी में अभी बहुत सारा ट्विस्ट है। जब हम यहाँ आकर के ऑफ कैमरा जब हम लोगों ने सारी बातों की तहकीकात की तो वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई। आपको बताना चाहेंगे कि जो महिला है वो हिंदू परिवार से आती है और इन महिला का भी पहले से विवाह हो रखा था, जिनसे उनको 3 बच्चे थे। और जो लड़का है जो मुस्लिम परिवार से आता है उसका भी विवाह हो रखा है। और वो जो पुरुष है उसकी भी एक पत्नी है जो अभी उनके ही घर में मौजूद है। अब आपको कहानी का ट्विस्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये जो महिला है इनका पति का देहांत हो गया है। ये अपने पति से अलग होकर के अपने घर में रहती थी। फिर इनका प्रेम उस पुरुष से हुआ जो कि मुस्लिम परिवार से आते हैं। दोनों में प्रेम हुआ। प्रेम प्रसंग में पड़ करके उन पुरुष ने इन महिला से भाग करके शादी की, फिर ले जा करके उनको किसी दूसरे जगह पे, जिस घर के बारे में आपको पहले आप वीडियो देखेंगे तो जो घर आप देखेंगे उसी घर में अभी वो महिला और पुरुष साथ रहा करते थे। लेकिन हुआ ये है, जैसा कि घर वालों का कहना है और यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि इन्हें शक है कि चूंकि पहली पत्नी को छोड़ करके वो दूसरी पत्नी के साथ विवाह संबंध में पड़े, तो उनके जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा सा वो लोग बदमाश लोग हैं। और उन्हीं में से किसी ने इनका खात्मा कर दिया, इस लड़की पे गोली चलाया है। परिवार वालों का कहना है कि आखिर कैसे पता चला किसी को कि उनका जो पति था वो रात में घर में मौजूद नहीं था। चूँकि यहाँ पे परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, सुनवाएंगे आपको उनकी जवानी, उनकी बात जो इन्होंने कहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, कैसे क्या घटना हुई, कैसे शादी हुई, कैसे प्रेम प्रसंग हुआ। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, जिन सारे सवालों का जवाब अभी हम आपको घर वाले से दिलवाते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में, एक एक घटना की जानकारी आपको देंगे। उनकी बहन से आपको मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जवानी कि ये कहां से शुरू हुआ, आखिर क्यों एक प्रेम प्रसंग से शुरुआत हुआ विषय, एक प्रेम प्रसंग से शुरू हुआ संबंध आज खात्मे तक पहुंचा है, क्यों आज ऐसा घटना हुआ है, सब कुछ आपको बताएं। देखिए अभी हम आपको उनकी बहन से मिलवाते हैं। साक्षात रूपी ये हैं जो शुरू से सारी घटना को जानती है, कैसे घटना की शुरुआत हुई, कैसे उन दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, आखिर क्या कारण था और क्यों उनको खत्म किया गया। एक एक बातें अभी हम आपको उनकी बहन से सुनवाएंगे, क्योंकि बहन और बहन में एक एक दिल की बात जो होती है वो आपस में होती है। देखिए अभी बहन सारी। अच्छा दीदी, आपको क्या लगता है कि आखिर कैसे, अच्छा शुरू से आप बताइए कि कैसे प्रेम प्रसंग चालू हुआ, कैसे वे लोग दोनों मिले और कैसे उनको खत्म किया गया। आपके मन में जो संदेह है, जो आपको लगता है, आप बताइए। जो है ना, यहाँ 5 साल से अच्छा, आपकी आपकी दीदी का पहले किसी से विवाह हो चुका था? हाँ, तो वो जो विवाह जिनसे हुआ था वो लोग आपकी दीदी को क्यों छोड़ दिए थे? लड़ा इसीलिए छोड़ दिया। अच्छा, आपसी विवाद होता था दोनों में, इसीलिए छोड़ दिया गया हाँ। था। ठीक है। उसके बाद आपकी दीदी घर आकर के रह रही हाँ, थी? तब कितने दिन तक रही? इस 5 साल 6 साल यहाँ 5 साल यहीं पे रहे। हाँ। उसी 5 साल के दौरान वो जो मुस्लिम लड़का था उससे आपके दीदी का प्रेम संबंध हाँ, हुआ। प्रेम संबंध था। तो वो लड़का जो था उसका भी पहले से किसी से विवाह हुआ था? हाँ, उसको भी शादी हुआ था। किससे? अब दूसरे लड़की से, मतलब कहाँ की वो लड़की है? वो पता नहीं है कहाँ की थी। मतलब वो लड़की का घर कहाँ है आपको पता नहीं है? नहीं, अभी वो लड़की कहाँ मौजूद है? अभी उसी के घर पे है। मतलब अपने ससुराल में है वो? हाँ। मतलब लड़का का जो घर है वहीं पे वो लड़की है? हाँ। ठीक है। तो आपकी बहन को वो लड़का कैसे रखता था अपने साथ? वो अपने साथ तो ठीक ही रखता था। मतलब शादी वादी करके ले गया, फिर कहीं दूर ले जा करके किसी भाड़े के घर में हाँ, उनको रखता था? हाँ, नया नगर में रहता नया था। नगर में रहता। और उसी जगह पे आपकी दीदी को रात को 2:30 बजे घुस करके किसी हाँ। बदमाश ने गोली चलाया हाँ। और उनका खात्मा कर दिया। हाँ, उसको खत्म कर, लेकिन ये नहीं पता है से कौन है। कौन? हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको, अच्छा कभी आपकी दीदी बोलती थी कि मेरे को डर लगता है? हाँ, ये बात तो बोलती थी। उस दिन भी बात किए ना तो बोल रहे थे हमको रात को डर लगता है, ऐसे हाँ। वैसे बात। हाँ, मतलब लगता था उनको कि कोई आ करके उनके साथ कुछ गलत कर सकता है, इस तरह से उनका खात्मा कर सकता है। कभी इस बात पे चर्चा हुआ था आपसे? हाँ, ये बात तो बोल रहा था। एक दिन भी बोल रहा था क्या से हमको डर लगता है, अकेले रहते हैं यहाँ पर। तो से हमको भी बोले थे से रहेगी 10-15 दिन, तो हम बोले ना। हाँ। तो आप बोले कि नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमको भी डर लगता है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। और आपको क्या लगता है दीदी कि क्या ये लड़की के परिवार वालों ने ऐसा किया है या कोई और भी इसमें हो सकते हैं? क्या आपकी दीदी का प्रेम प्रसंग किसी और से था कि अपने पति से नहीं था प्रेम। उन्हीं से था ना? हाँ। घनिष्ठ प्यार था। हाँ, इन दोनों के बीच में भी कोई बच्चा हुआ था? नहीं। कोई नहीं। वो पुराने जो पति थे उन्हीं का जो 3 बच्चा था उसमें से सबसे छोटे वाले लड़के को अपने साथ रखी हाँ। थी। बाकी और 2 बच्चा कहाँ है? वो अपने वो उसी दादी के पास अच्छा, है। उस दादी के पास है। तो आपने जैसा कि यहाँ पे बहन के मुंह से सारी बातों को सुना,
बात कुछ ऐसी है कि पहले उस लड़की का किसी से विवाह हो चुका था और ये जो लड़का है इसका भी किसी से विवाह हो चुका था, मगर ये जो लड़की है उनके पति का पहले खात्मा हो गया, उसके बाद इस लड़के से प्रेम संबंध हुआ। इनकी पहली बीवी अभी भी उन्हीं के घर में रहती है, लेकिन घर परिवार से लड़ाई करके, घर परिवार से अलग हो करके आज वो दूसरी पत्नी के साथ रह रहे थे और अचानक से दूसरी पत्नी का रात को 2:30 बजे अज्ञात किसी बदमाश ने घुस करके उनका खात्मा कर दिया है। परिवार वाले चूंकि बहुत डर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो उनकी जो पहली पत्नी थी, उनके जो घर वाले हैं काफ़ी अमीर हैं, वो लोग काफ़ी बदमाश हैं, वो लोग, उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। इस तरह का संशय, संदेह इन परिवार वालों के मन में है। ये आप देख सकते हैं, एक चाय का दुकान है और एक छोटा सा ये रूम आप देखिए टाट का बना हुआ है। इतने गरीब है ये परिवार, इतना गरीब है ये लोग, और इन लोगों की बेटी के साथ, चूंकि इनकी बेटी काफ़ी सुंदर थी, प्रेम हुआ, प्रेम के बाद विवाह हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सौतन आप जानते हैं जब दो लड़कियां एक दूसरे से कितना नफरत करती है, और हो सकता है कि नफरत के आग में ये हुआ हो। आइए आपको उस लड़की के पिता से मिलवाते हैं जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं कि इस घटना में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बातें हो सकती है। सर आइए, आइए ना सर। देखिए अभी आपको मिलवाते हैं, यही है उनके पिता। आप देख सकते हैं कितने गरीब हैं, चाय का दुकान से चाय बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक ऐसे जगह पे चाय दुकान है जहाँ पे दिन भर में इनका 100 रुपया का कमाई नहीं होता होगा। ऐसी हालत में आप देख सकते हैं पिता का हालत कैसा है। इनकी बेटी आज मौजूद नहीं है हमारे बीच में, उनसे जानते हैं कुछ बातें। चाचा आपको क्या लगता है, क्या जो दूसरी लड़की है जिनका शादी पहले से हो रखा था उस लड़के के साथ, उसी लड़की के घर वालों ने ऐसा किया है? नहीं, अभी तो हम कैसे बताएंगे जी, आपको जब के पता नहीं है, लेकिन आपके मन में एक संशय उत्पन्न होता है कि ऐसा भी हो हम सकता गरीब है। आदमी, हम क्या बोलेंगे? आपको डर लगता है चाचा कि कुछ डर बोलेंगे नहीं, तो कुछ कर देगा? डर नहीं, बोलिए ना चाचा पता खुल के, नहीं। डरिए मत चाचा, डरने का बात नहीं है। हम लोग हैं, एकदम खुल करके बोलिए, हम लोग के रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बताइए एकदम खुल करके, नहीं डरने का कोई बात डरने नहीं का है कोई इसमें। बात नहीं डर है। लग रहा है आपको कि नहीं अगर हम नहीं कोई बयान देंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो? नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं सब बात लगता है? नहीं है। क्यों आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया? क्या उस आपकी बेटी का किसी और के साथ कोई प्रेम था, या आपकी बेटी उन्हीं के साथ रह रही थी जब सब कुछ अच्छा चल रहा था? तो आखिर किसने गोली चलाई होगी, 4 किसने साल खात्मा किया देखिए, होगा? 4 साल वो रहा। हम्म, इसके बाद जो है उसको अपना में मान ले जाए 10 दिन यहाँ रहता था, ये बीवी के पास 10 दिन हुई बीवी के अच्छा, पास, ऐसे मतलब रहता था। 4 साल पहले दोनों साथ में रहे, हाँ, 4 उसके साल बाद कुछ दिन इस बीबी के साथ, कुछ दिन उस बीबी के साथ, हाँ, और आखिरकार ये खत्म कर दिया गया आपकी वो बेटी को। फुआ के जमीन में रखा था उसको। अच्छा। ये यहाँ रहता था, 10 दिन यहाँ तो 10 दिन वहाँ, हाँ, 10 दिन यहाँ तो 10 दिन वहाँ। हाँ। लेकिन बेसी मान वहीं था। अच्छा, ज्यादा उनका दिल वहीं लगा था, हमारा वहीं पे आपकी अपने बेटी के बचिया साथ। का हाँ, साथ। हाँ। ऐसा तो नहीं है चाचा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात है, आपकी बेटी हिंदू थी इसलिए आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया है? अंजाद वही हो सकता है। ये भी हो सकता ये है, भी हो आपको सकता लगता है ऐसा? है। और शक किस पे है? आपको सबसे ज्यादा किसके ऊपर शक शक है? देखिए सर, किसी को पर नहीं है। बच्चा बोला क्या, हम्म, 2 आदमी 5 हाथ लंबा था हम्म, और मुंह में रुमाल बांधे हुआ था। हम्म, पहले मम्मी को मार फटा, हम्म। इसके बाद गोली चलाया, अच्छा, गोली मतलब चलाया। पहले आपकी बेटी को हाँ, उसके पहले बाद फट्टा से मारा। फट्टा से, उसके फट्टा यानी लकड़ी का टुकड़ा को चाहे फट्टा जो कहते हो, हैं। हाँ। चाहे जो हो, उसके बाद हम्म, गोली चलाया। हाँ, गोली चलाया तो एक मेरा बेटी की इसमें लगा, हाँ। और दूसरा गोली चलाया तो हमारा नाती के लग गया। आपके नाती को लग गया? हाँ, इसमें लगा हुआ है, ये पट्टी बना हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी कहाँ है आपका नाती? वो बेदरार के साथ चला गया अच्छा स्कूल। अच्छा अच्छा। नहीं, कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो ये हुआ था। बस जैसा कि सुन रहे हैं, पिता ने पुष्टि नहीं कर पाई। कोई कैसे पुष्टि करेगा? रात के 2:30 बजे ऐसा हुआ है, लेकिन मन का जो संशय है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है। दीदी ने भी बताया ऑफ कैमरा कि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग बदमाश लोग हैं, तो कैमरे में आकर के बोलने में इन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर हम कुछ बोलें हमारे घर के ऊपर हमला हो सकता है, हमारे ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। तो हम निवेदन करेंगे पुलिस प्रशासन से कि इनके घर को सुरक्षा दी जाए। तो आइए अभी आपको उस बच्चे से मिलवाते हैं, उस छोटे से लड़के से मिलवाते हैं जिसके सामने ये घटना हुई। उसके सामने उसकी माँ को कैसे कैसे उसकी माँ का खात्मा कर दिया गया है। ये बच्चा प्रत्यक्ष रूप से इन सारी बातों को देखा है, इन घटनाओं को देखा है। आइए उससे पूछते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था, रात के 2 बजे क्या घटना घटी थी। आइए आपको लेकर के चलते हैं। बेटा, आपके सामने मम्मी के साथ ऐसा हुआ? हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, कौन कौन आया था घर में?
दो तो आदमी 2 आदमी आया था, क्या किया था दोनों आदमी आकर के? मम्मी को गोली चलाया? हाँ किसके ऊपर? मम्मी के मम्मी के ऊपर गोली चलाया और फट्टा से भी मम्मी को मारा? हाँ हाँ, तो आप क्या कर रहे थे उस समय, सोए हुए थे? हाँ आप देखे मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ तो और मम्मी वहीं पे तुरंत खत्म हो गई कि मतलब बाद में हुई हॉस्पिटल में? हाँ क्या हुआ, हॉस्पिटल में खत्म हुई मम्मी? घर पर घर पे ही खत्म हो गई थी? आप चिल्लाए नहीं, रोए नहीं कि कौन कौन आकर के ऐसा कर रहा है मम्मी के साथ? हाँ आपको भी कोई कुछ किया था? आपको भी थप्पड़ उप्पड़ से आपको कुछ किया था वो लोग? आपको कुछ नहीं किया, सिर्फ मम्मी को ऐसा किया? आप देखिए यहाँ पे बच्चे को देखिएगा, इसको दर्द ना हो। हाँ, देखिए आप यहाँ पे जो दूसरी गोली चलाई गई थी, जो माँ के पेट से लगते हुए बच्चे के पैर में लग करके निकला है। आप देख सकते हैं बच्चे को दर्द है। यहाँ पे आपको अंदर में दिखाते हैं हम। इसी नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे खून का निशान अभी भी यहाँ पे देखिए, छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे खून का निशान अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी जगह पे छोटे लड़के को जो है छिटक के गोली लगी, लेकिन गोली अंदर नहीं गया, जिसके कारण इसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। आज वो औरत हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। और आप देखिए इतना मासूम सा लड़का है, इसका पूरा जीवन जीना है अपने माँ के बिना, ये कैसे अपना पूरा जीवन को जिएगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।